अस्सलाम वालेकुम क्लास। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स का एक और लेक्चर है, लेक्चर नंबर 11। मैंने आपको इस स्लाइड तक कहा था कि हम यहाँ से करेंगे, इस स्लाइड तक करा दिया था। तो रिप्रेजेंटिंग रिलेशंस को किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो होते क्या हैं, वो हम सीख चुके हैं। वी ऑलरेडी नो डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलेशंस। वी विल नाउ टेक अ क्लोजर लुक एट टू वेज टू रिप्रेजेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। कौन से हैं? एक 0-1 मैट्रिक्स से हो सकता है और डायरेक्टेड ग्राफ या डायग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ भी बोलते हैं और डायग्राफ भी बोलते हैं। इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए सेट, लेट्स सपोज में A1 A2 से लेके AM एलिमेंट्स हैं और B एक सेट है जिसमें B1 से लेके Bn तक एलिमेंट्स है, देन R कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द 0-1 मैट्रिक्स MR। 0-1 मैट्रिक्स होगा यानी उसमें 0-1 के अलावा कुछ नहीं होगा, जिसके हर एलिमेंट को MIJ का है। I का मतलब रोज एंड J का मतलब कॉलम, ठीक है। विद MIJ इक्वल टू 1, ये 1 कब होगी उस एलिमेंट की वैल्यू? जब इफ A ऑफ I एंड B ऑफ J बिलोंग्स टू R, यानी अगर उस रॉ और कॉलम पे A और B, यानी रॉज जो हैं वो A पे लिखी हुई होंगी और कॉलम्स जो हैं वो पे जो लिखे हुए होंगे वो B के एलिमेंट्स होंगे। अगर AI और BJ एलिमेंट का रिलेशन है तो उस इंटरसेक्शन पे वहाँ पे 1 लग जाएगा। एंड यानी कि एल्स वाइज इफ MIJ इक्वल टू 0 कब होगा? जब इफ A ऑफ I एंड B ऑफ J डज नॉट बिलोंग्स टू I, यानी वहाँ कोई रिलेशन नहीं है तो वो 0 वहाँ लिखा जाएगा। Note that of creating this matrix we first need to list the elements in A, B in a particular but arbitrary order। मतलब ये कि हम जो है उसको किसी ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि उसको आप प्रॉपर ऑर्डर में लिखें, ठीक है। A B का मतलब ये है कि A को हम ज़्यादातर रोज की साइड पे लिखते हैं और B को कॉलम की साइड पे लिखते हैं, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द रिलेशन R इक्वल टू 2-1 3-1 3-2 एज अ 0-1 मैट्रिक्स? तो क्या करेंगे, हमें मालूम है कि जो द मैट्रिक्स MR इज़ गिवन बाय दिस। तो ये देखिएगा, मेरा माउस पॉइंटर देखिएगा, इधर जो है 1 2 3, क्योंकि ज़्यादातर इसमें जो है ना 3 एलिमेंट हैं, 1 2 और 3 नज़र आ रहा है। हो सकता है 4 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है, इस तरह 100 हो, लेकिन जितने नज़र आ रहे हैं ना उतने ही लिखेंगे। हो सकता है यहाँ पे 3 4 होता तो हम ये तक देखते 1 2 3 और 4, देयर आर ओनली 4 एलिमेंट्स, ठीक है। तो कम से कम बनाना चाहिए 0-1 मैट्रिक्स। अच्छा, तो बहरहाल यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि मेरे पास जो है वो जो A है, जो पहला ऑर्डर पेयर का एलिमेंट है A, उस पर 2 है 3 है, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो रॉज हैं वो 3 तक जा रही हैं। तो मैंने लिखा आर्बिट्रीली तौर पे, खुद सोचा 1 2 3, रॉस पे 1 2 3 लिख दिया, और कॉलम जो है 1 2 और 1 1 और यानी कि 2, ज़्यादातर 2 पे जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे B जो है यहाँ पे वो 2 है, यानी कि उसकी ज़्यादातर वैल्यू 2 है, तो उसका मतलब 2 कॉलम होंगे। अगर लेट्स सपोज यहाँ बताओ 1, यहाँ भी 1 होता और यहाँ पे 3 हो जाता या 4 हो जाता, तो बीच में कुछ स्किप हुआ है तो कोई बात नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर 1 के बाद डायरेक्ट 4 आ गया या 1 के बाद 4 आ गया या 3 आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 2 ही कॉलम लिखूंगा, मैं लिखूंगा उतने ही जो मैक्सिमम नंबर होगा। जैसे कि यहाँ पर 2 है, 1 स्किप हुआ है, इसका मतलब नहीं है कि 1 बनाऊंगा ही नहीं मैं, 1 तो बनाना पड़ेगा। 2 3 3, इसका मतलब 3 कॉलम है। 2 3 3 का मतलब है 3 रॉज है, और 1 1 2 का मतलब है 2 कॉलम है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। हम आर्बिट्री तौर पे सोचते हैं कि यहाँ पे 1 2 एंड 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 2 है। तो देखिए, अगर 1 1 होता तो 1 1 पे यहाँ पे इस अगर माउस पॉइंटर देखिएगा मेरा, तो इस जगह यहाँ पे 1 लिखा हुआ होता, ठीक है। और अगर 1 2 है, नहीं है 1 2, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ होता, नहीं है तो यहाँ पे है, जाहिर सी बात है 0 लिखा हुआ है। 2 1 2 का मतलब है दूसरी रॉ पहला कॉलम, दूसरी रॉ पहला कॉलम पे 1 लिखा हुआ है। 2 2 नहीं है, 0 है। 3 1 है, ओके। 3 2 है, ओके, ठीक है। What do you know when the matrices represent the relation on a set, a relation from A to A? अब ये जो एग्जाम्पल था, ये आपके पास एक ऐसा एग्जाम्पल था, पिछला एग्जाम्पल जो था ये एक ऐसा एग्जाम्पल था, ये वाला आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। इसमें एक रिलेशन दिया हुआ है। अब ये नहीं बता रहा है कि ये किसी एलिमेंट का किसी और एलिमेंट पे है या सेम एलिमेंट्स का है या सेम सेट्स का है। तो ऐसी चीज़ में हमें फिर MR जो है ना वो उसकी रॉज और कॉलम देखनी पड़ती है।
0 1 मैट्रिक्स की बात है। और जब हम कहते हैं कि मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटिंग अ रिलेशन ऑन अ सेट, एक ही सेट के ऊपर कोई रिलेशन होता है, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, तो दे आर स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस आपको पता होगा कि सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, यानी रोज और कॉलम सेम होते हैं। व्हाट डू वी नो अबाउट मैट्रिसेस प्रेजेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशंस? सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी ऑल द एलिमेंट्स ऑन द डायगोनल्स ऑफ सच मैट्रिसेस एम रेफरेंस मस्ट बी 1। ठीक है, सारे वंस होते हैं। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जवाब दिया है कि एक ऐसा मैट्रिक्स 0 1 रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को बता रहा होगा, उसके नीचे या ऊपर जो अपर डायगोनल है, लोअर डायगोनल्स है, वो कुछ भी हो, लेकिन जो मेन डायगोनल होता है, सेंट्रल डायगोनल होता है, वो 1 1 होगा, यानी कि 1 1 1 1 1। यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है हमें मालूम है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 जो भी n n, यानी कि वही चीज़ आ जाएगी हमारे पास, यानी कि दैट इज़ द रिफ्लेक्सिव, यानी कि a और इक्वल टू b, a इक्वल टू b होता है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में 1 1 में आएगा। तो ये इस तरह से m रेफरेंस है। m रेफ का मतलब है m रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है। व्हाट डू यू नो अबाउट द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग सिमेट्रिक मैट्रिक रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि हम कहते हैं कि अगर उसमें 1 3 है तो 3 1 भी होगा। ठीक है, जो 1 3 है जो तो 3 1 भी है। जैसे हम कहा बात करें कि अगर इसकी बात करें 1 1 है, 1 1 है, 1 2 नहीं है, 1 2 नहीं है, 1 2 नहीं है तो 2 1 भी नहीं है, 1 3 है तो 3 1 भी होगा, 3 1 भी है। ये रहा, माउस पॉइंटर को देखा करें, 1 3 है तो 3 1 भी है, 1 4 है तो 4 1 भी होगा। होता क्या है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं वो सिमेट्रिक रिलेशन बनाते हैं और वो ट्रांसपोज होते हैं। ठीक है, आगे शायद लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो आप नोट कर लीजिएगा। ट्रांसपोज मैट्रिसेस होते हैं ये सिमेट्रिकल मैट्रिसेस जो होते हैं। ठीक है, जबकि ये भी एक MR 0 1 मैट्रिक्स है जो कि नॉन सिमेट्रिक है, जो नॉन सिमेट्रिकल है। ठीक है, और ये ट्रांसपोज नहीं है, वो जो ट्रांसपोज करूँगा देखें, दीज मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक, दैट इज़ MR इक्वल टू MRT। जो ट्रांसपोज होगा वही उसका MR और MRT करूँगा, दैट विल बी द सेम करेंगे। तो जबकि ये जो है नॉन सिमेट्रिकल होगा, और नॉन सिमेट्रिकल जो ट्रांसपोज है वो 1 1 0 0 इधर नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, लेट द रिलेशंस R and S बी रिप्रेजेंटिंग द मैट्रिसेस। ठीक है, ये R का रिलेशन है और ये B का रिलेशन मैट्रिक्स है, 0 1 मैट्रिक्स है ऑब्वियसली। ठीक है, दोनों चेंज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज है। व्हाट आर द मैट्रिक्सेस representing R U S and R intersection, R union S and R intersection S? These matrices are given by this. ठीक है, अगर हम यूनियन करते हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम R और S का एंड कर रहे हैं, MR और MS का एंड कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी एंड कह रहा हूँ, और कर रहे हैं, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, एंडिंग और कर रहे हैं। और अगर हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, इंटरसेक्शन कॉमन निकालना है, कॉमन तब निकलता है जब दोनों चीज़ें सेम होती हैं। तो कॉमन निकालना है, एंड करना है। देखो, अगर हम और करते हैं, 1 1 का और 1 आता है, 0 0 का और 0 आता है, 1 1 का और 1 आता है, 1 और 0 का और भी 1 आता है, 0 और 1 का और भी 1 आता है, एंड 0 और 1 का और भी 1 आता है। एंड 0 1 0 में 1 0 0 करेंगे तो ये 1 1 0 आ जाएगा। एंड की बात कर लें, 1 0 1 1 0 1 का एंड करेंगे सेम आ जाएगा, 1 और 0 का एंड करेंगे 0 आएगा, 0 और 1 का एंड करेंगे तो 0 आएगा, 0 और 1 का एंड करेंगे तो भी 0 आएगा। अच्छा, दोनों जगह पे 1 होता है, सिर्फ तब एंड के केस में जो है वो 1 आता है, वरना फिर 0 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको मैंने बता दी है। रिप्रेजेंटिंग रिलेशन यूजिंग मैट्रिसेस, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द रिलेशन R एज अ 0 1 मैट्रिक्स? ठीक है, ये वही चीज़ स्लाइड रिपीट हो गई, आई एम सॉरी। Let the relation R be the using the matrices. क्या हो रहा है, गलती से रिपीट हो गई है स्लाइड। अच्छा, find the matrix representing R square where the matrix representing R is given by this. तो हमें इसका स्क्वायर निकालना है, तो मैट्रिक्स और R स्क्वायर इज गिवन बाय दिस। कुछ भी नहीं करना, उस मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालना है। मैट्रिक्स का स्क्वायर कैसे निकालना है, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं है
क्योंकि ये चीज़ आप मैट्रिक में पढ़ के आ रहे होंगे। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो चीज़ बताने की बता देता हूँ। एम आर स्क्वायर जो है वो बेसिकली क्या करता है, एम आर ट्वाइस कर देता है, यानी उसको मल्टीप्लाई बाय 2, वो मल्टीप्लाई बाय सेल्फ कर देता है, स्क्वायर कर देता है। डायरेक्टेड ग्राफ, अब डायरेक्टेड ग्राफ की बारी आती है। डायरेक्टेड ग्राफ और डायग्राफ, मैंने आपको कहा था डायग्राफ भी बोलते हैं इसको, कंसिस्ट ऑफ अ सेट V of vertices or nodes together with a set E of ordered pairs of elements of V called edges. समझ में नहीं आएगा इस तरह, एग्जांपल देख लेते हैं। The vertex A is called the initial vertex of the edge AB and the vertex B is called the terminal vertex of this edge. We can use arrows to display graph. ठीक है, display the diagram with V vertex A B C D और E जो है, E बेसिकली क्या है, एक ऐसा सेट है जो रिलेशन बना रहा है आप उसी वर्टिसेस की सेट पर, यानी ए बी, टोटल वर्टिसेस होंगी ए बी सी डी, 4 होंगी। ए देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे तुम लोग, बी सी एंड डी, ये कहीं भी बना सकते हैं, ए बी नीचे सी बना लो, डी बना लो, एक इसका मसला नहीं है। ए बी का एरो आ गया आपके सामने, ए डी का एरो आ गया, और बी अब आ गया बी बी का मतलब बी अपने आप पे एक रिलेशन बना रहा है, बी एक लूप लग जाएगा उसको, तो बी डी, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, आपकी मर्जी है। सी ए सी बी एंड अब सी डी नहीं है डी बी, तो डी और बी का अलग पाथ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टेड का मतलब होता है हर पाथ का एक एरो होता है, एक डायरेक्शन होता है, ठीक है। एन एज फ्रॉम बी बी इज कॉल्ड अ लूप, ये एक्स्ट्रा बात यहाँ पे बताई गई है, आपको नोट कर लीजिएगा। फिर आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो इंशाल्लाह ताला हम जो है अपनी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।